था। ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये हथियार कहां से आए और किस मकसद से यहां पर लाए गए। और इसी बीच देखिए लगातार किस तरह से वोटिंग हो रही है और क्या परसेंटाइल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आए आपसे साझा कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि 11 बजे तक जो वोटिंग परसेंटाइल सामने आया है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो 22.7% मतदान अब तक हरियाणा में हो चुका है। अब तक अगर देखा जाए 22.7% मतदान हो चुका है। इससे पहले आपको बताया था कि किस तरह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटाइल रहा है और क्या वोटिंग परसेंटाइल 11 बजे तक रहा, लेकिन अब जो वोटिंग परसेंटाइल सामने आया है अब तक का सामने आया, यानी कि 11:54 अभी हो रहे हैं और इसी वक्त का ये वोटिंग परसेंटाइल आपको बता रहे हैं 22.7% मतदान अब तक हो चुका है। लगातार ये वोटिंग परसेंटाइल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों चुनाव प्रचार की अगर बात कर ली जाए, चुनाव आयोग की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था वोटिंग के लिए, और अब देखिए परसेंटाइल जो है वो भी सामने आ रहा है और ये परसेंटाइल भी बता रहा है कि किस तरह से लोगों में उत्साह है विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के, और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये वोटिंग परसेंटाइल जो है वो लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही थी क्योंकि बहुत बड़ा दिन हरियाणा के लिए है। ऐसे में हरियाणा के जो लोग हैं ज़रूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देने पहुंचेंगे, और यही आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता चला जा रहा है। 12 बजे तक की अगर बात कर ली जाए तो 22.70% मतदान यहाँ पर हुआ है। तो हरियाणा में अब तक आप देख रहे हैं 22.7% मतदान हुआ है। लगातार वोटिंग परसेंटाइल जो है बढ़ता जा रहा है, लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर। आप देख रहे हैं और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा में अब तक 22.70% मतदान हो चुका है। ये आंकड़े हम आपको दे रहे हैं। लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच अभी और भी जनता को घरों से बाहर निकलना होगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। चूंकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो ये बेहद जरूरी है एक स्वस्थ और लोकतंत्र सरकार चुनने के लिए। चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है आज, ऐसे में जनता को अपनी भागीदारिता को सुनिश्चित करना होगा, समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है, उनका हर एक वोट कितना जरूरी है। ऐसे में जनता को घरों से बाहर निकलना होगा, चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे जैसा भी वक्त हो, लेकिन कोशिश ये रहे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, लोग अपने घरों से बाहर निकले। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज का हम जिक्र कर रहे हैं और लगातार आंकड़े भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरियाणा में अब तक 22.70% मतदान जो है वो हुआ है और 6 बजे तक के जो आंकड़े सामने आएंगे वो फाइनल होंगे, क्योंकि अभी 6 बजे तक का इंतजार करना है और ये आंकड़े निश्चित तौर पर और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हरियाणा में लगातार वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है वो आंकड़े हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 12 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो जानकारी सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि तमाम पोलिंग बूथों पर इस वक्त जनता की भारी भीड़ भी नजर आ रही है, चूंकि जनता जागरूक है और वो ये समझ रही है कि किस तरह से उनका जो वोट है, उनकी जो भागीदारिता है वो कितनी महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच आपको बता दें कि इस वक्त पोलिंग बूथों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, लोग लाइनों में कतारों में नजर आ रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि जो 10 बजे तक के आंकड़े थे वो 12% के आंकड़े सामने आए थे, लेकिन अब आपको बता दें 12 बज चुका है और 22% जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे, करीब 23 समझ लीजिए 22.70% मतदान
अभी तक हुआ है और धीरे धीरे मतदान प्रतिशत जो है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच तमाम जो दिलचस्प तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। इस बीच सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और सभी पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में जब चुनाव प्रचार कर रही थी तब तो सरकार बनाने का दावा किया ही जा रहा था, लेकिन आज वोटिंग वाले दिन भी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, उनके जो नेता हैं वो पूरी तरह से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। हालांकि जनता आज ये तय कर रही है कि जनता किसकी सरकार बनाएगी। और ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। कंवरपाल गुर्जर जब वोट डालने के लिए पहुंचे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो जब पहुंचे, मोहनलाल बडौली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे थे। किरण चौधरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि श्रुति चौधरी उनकी बेटी हैं, किरण चौधरी अपने मताधिकार का प्रयोग की हैं। और सुभाष सुधा की तस्वीर देखिए, वो भी मतदान करने के बाद और जिस उंगली में इंक लगा है तमाम जो मतदान के बाद वो दिखाते हुए खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और ये गर्व की बात है। और इस महत्ता को समझना होगा कि उनकी भागीदारिता कितनी जरूरी है। तो पोलिंग बूथों पर लगातार वोट डालने के लिए जनता पहुंच रही है। ऐसे में कालका में बूथों पर वोटिंग डालने के लिए किस तरह से जनता पहुंच रही है, पोलिंग बूथों का क्या कुछ हाल है, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी हरियाणा के कालका विधानसभा क्षेत्र के मडवाला में, और मडवाला का ये जो सेंटर है यहाँ पर 3 बूथ हैं और तीनों बूथ पे लगभग 3,500 के आसपास में वोटर्स हैं। आप ये देख सकते हैं वोटर्स जो हैं अपना मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ के मतदाताओं में एक खास बात यह है कि ये माइग्रेटेड है, यानी कि दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ रह रहे हैं और पूर्वज यहाँ आए तो यहीं के होकर के रह गए। कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कहीं और राज्यों से है, कहीं बाहर से आकर के लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि आखिर उनके मुद्दे किस चीज़ को लेकर के इस बार वो मतदान दे रहे हैं, क्या है। आपसे क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से। यूपी रहने वाले, लेकिन अब मतदान हरियाणा में कर रहे हैं। हरियाणा में कर रहे हैं। तो क्या प्लान इस बार कर रहा है? मतदान किस किस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं आप लोग? मतदान सब सरकार के ऊपर है। सरकार देखो आगे आने वाले 5 सालों में क्या करती है, अब उनके ऊपर है। देखो अब कैसा विकास होता है, कैसा कार्य होता है, वो आगे जाके देखा जाएगा। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा जिला के। बिहार के। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ कम से कम हुए 20-25 साल। 20-25 साल। तो क्या इस बार मतदान कर रहे हैं? आप बिहार के हैं, बिहार के अपने मुद्दे हैं, आपके यहाँ पे अपने मुद्दे होंगे, क्या मुद्दा है? विकास का ऊपर कर रहे हैं। विकास के ऊपर कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जितेंद्र प्रसाद। आप कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले। तो आप लोग बिहार छोड़ के यहाँ कब से रहना शुरू कर चुके हैं? तो 35 साल हो गए हमारे। 35 साल से। पूरा परिवार अब यहीं है? हाँ जी। तो क्या, क्योंकि आपने तो बिहार की स्थिति भी देखी है, हरियाणा की भी स्थिति देखी है, क्या अंतर आपको दोनों में दिखाई देता है? अब तो सरकार के ऊपर तो हम लोग विकास के लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। विकास के लिए आए हैं, तो यहाँ पे क्यों बस गए? मतलब बिहार छोड़ के यहाँ पे क्यों बस गए? यहाँ हम लोग जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। जॉब करते इसलिए यहीं रह गए। आपका क्या नाम है? जयपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मडवाड़ा। अच्छा, यहीं लोकल आप यहीं के रहने वाले हैं। तो इनके मुद्दे अलग हो सकते हैं, आपके मुद्दे हो सकते हैं अलग। बस विकास होना चाहिए। हम तो विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे पर ही दे रहे हैं। तो अपने राज्य के मुद्दे, अपने गांव के मुद्दे, गाँव के मंदिर, गांव के विकास के ऊपर में। तो आप ये देख रहे हैं लोगों को, ये लोग जो हैं लाइन लगाए हुए हैं। अधिकतर लोग यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश के हैं। आपसे जानेंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी का। यूपी में कहाँ से? यूपी वाराणसी। बनारस से। तो बनारस छोड़ के यहाँ क्यों रह रहे हैं? नहीं, यहाँ तो परमानेंट बचपन से रह रहे हैं। 20-25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो मुद्दा क्या है? क्योंकि आपकी योगी मॉडल उत्तर प्रदेश का अलग है, फिर यहाँ पे अलग है, तो क्या इस बार योगी मॉडल खोज रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वही मुद्दा यही है कि जो यूपी में चला है, पहले टूटी फूटी सड़कें थी, तो जो डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी आप देख रहे होंगे सड़कें हैं, नदियाँ हैं और गलियाँ हैं। तो काफ़ी पहले जो कांग्रेस की पहले सरकार थी, तो पहले कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज का टाइम में अगर आप देखेंगे, जहाँ नज़र घुमाओगे वहाँ पे काम आपको दिखेगा। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं सुबह जब महिलाएं निकलती हैं तो एक मतदान का जो प्रक्रिया है वो उसमें तेजी आती है और बहुत बदलाव आते हैं। मैम, आप क्या नाम है आपका? प्रगति। आप क्या यहीं के रहने वाली हैं, बाहर से? बाहर से, यूपी से हैं, गाजियाबाद। गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद तो बहुत विकसित शहर है, फिर यहाँ विकसित है। हस्बैंड की जॉब यहीं पे है ना, बद्दी में।
तो क्या इस बार आप मुद्दा क्या रहेगा आपके चुनाव का? मुद्दा कुछ नहीं है। हम लोगों को ना एक छोटा सा कर्तव्य बोलो उसको कि हम अपना नेता चुन सकते हैं, और वो बस एक वोट दे के हो सकता है। तो वोट सबको देना चाहिए और अपने मन से मतलब जो आपको अच्छा लगे उसको दो। महिलाओं में और पुरुषों में टक्कर बराबर की है। मैं एक लाइन दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखेंगे, ये पुरुषों की लाइन है और ये इधर महिलाओं की लाइन है, और पुरुषों से ज़्यादा मुखर महिलाएं हैं। और महिलाएं जैसे सर्वांगीण विकास, किसी पुरुषों ने नहीं कहा कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन किसी महिला ने कहा कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये स्थिति है अभी मडवाला में। कालका विधानसभा में आता है, अभी कांग्रेस के यहाँ पे प्रत्याशी पिछली बार सरकार में सत्ता में थे। अभी जो है भाजपा और कांग्रेस की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। कैमरामैन विष्णु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कालका, जहां से इस वक्त हमारे संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। साहिल, तस्वीरों को दिखाते हुए जरा बताएं कि इस वक्त लोकतंत्र का ये महापर्व जनता किस तरह से मनाते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व आज लोग बना रहे हैं। बढ़ चढ़कर भाग जो है वो लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग ले रहे हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों में जो लोग हैं वो लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मतदान का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। अगर ऑल ओवर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो 11 बजे तक 22.70% वोट जो है वो हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर कालका विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां भी लगातार जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और कालका विधानसभा क्षेत्र में 11 बजे तक 12% जो वोटिंग जो है वो हो चुकी है। लगातार जो है जिस तरीके से हम लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार बदलाव जो है वो चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस के विधायक थे प्रदीप चौधरी, उनकी ओर से कोई विकास कार्य नहीं किए गए। इसको लेकर हमने पिछले दिनों इस इलाके में घूमे भी थे, हमने लोगों से बातचीत भी की थी। तो लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है, बदलाव जो है वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है कालका की जो जनता है वो अपना एक नया नुमाइंदा चुनने के लिए तैयार है। तो फिलहाल आज वोटिंग चल रही है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे कि कालका की जनता अपना नुमाइंदा किसे चुनती है, ये 8 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल। और साहिल, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है, देखिए जनता घरों से बाहर निकल रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, तो जनता के जहन में तमाम मुद्दे होंगे जिसके विहार पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वो जमीनी मुद्दे जो हैं वो क्या नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो पिछले 10 साल के अंदर भाजपा सरकार की नीतियां हैं उन पर जो है वोट करने का काम करेंगे, चाहे वो पर्ची खर्ची से जो पर्ची खर्ची के बगैर नौकरियां मिली है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर जो विकास हुआ है उन मुद्दों को लेकर जो है लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। चाहे वो युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट कास्ट करने के लिए लगातार हरियाणा के तमाम इलाकों में बूथों के बाहर लंबी लंबी लाइनें जो है वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, उनकी देखी जा सकती है। तो फिलहाल जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो कारवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, और भी तमाम बड़े लीडर हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए बूथों पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी सरकार बनाने की दावे जो है तमाम पार्टियां कर रही है। लेकिन जनता तय करेगी आखिर किसकी सरकार जो है वो 8 तारीख को बनेगी। हरियाणा की 2 करोड़ जनता जो है वो आज 1031 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव जो है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। तो ऐसे में अभी तक तो हरियाणा के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो चल रहा है। हरियाणा के कई इलाकों से छुटमुट घटनाएं जो है वो देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बड़ी घटना जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं हुई है जिससे चुनाव जो है वो प्रभावित हो सके। कुछ एक जगह ईवीएम भी खराब हुई है लेकिन उसको ठीक कर लिया गया। लेकिन फिलहाल हरियाणा में शांतिपूर्ण मतदान जो है वो जारी है। 11 बजे तक 22% जो वोटिंग जो है वो हरियाणा के अंदर हो चुकी है। बिल्कुल, और वोटिंग प्रतिशत और भी आगे बढ़ेगी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम कालका के विकास की बात करते हैं तो शायद चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान आप भी लगातार
वहां पर मौजूद थे, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाते थे कि कितने विकास की जरूरत है। ऐसे में क्या कुछ पॉइंट आपने वहां पर नोट किए हैं जिसकी जरूरत है? वाकई में लगता है कि कालका में यह विकास होना चाहिए था जो अभी नहीं हो पाया है। बिल्कुल, कालका विधानसभा क्षेत्र में पिछले हम 1 महीने से लगातार लोगों के बीच में हैं। गांव-गांव हमने मुआयना किया है, लोगों से बातचीत की है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो विधायक प्रदीप चौधरी हैं वो 5 साल में कभी भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर उन्होंने उनको वोट दिया तो कहीं ना कहीं उनका फर्ज बनता है कि वो हमारे बीच में आए। अगर कालका के विकास की बात की जाए तो कालका के अंदर पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हालांकि मनोहर सरकार की ओर से बिना भेदभाव किए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर उन्होंने सभी विधायकों को एक समान ग्रांट भी दी थी कि वो अपने इलाके की जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त करा सके। 25 करोड़ रुपए पूरे 90 विधानसभा में मनोहर सरकार की ओर से दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों की हालात जो है वो बद से बदतर है। सड़कें टूटी पड़ी है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। गांव की बात की जाए तो गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए लोग जो है वो काफी निराश है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने तो पारदर्शिता से चलिए, तमाम मुद्दे जनता के हैं और उन मुद्दों को लेकर आज जनता अधिकार का प्रयोग करेगी और वोट डालेगी, जिसके बाद 8 अक्टूबर को स्थिति स्पष्ट होगी कि जनता क्या चाहती है। फिलहाल गन्नौर सीधे लिए चलेंगे, वहां पर हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं और लाइव तस्वीरें वहां की हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि लगातार वोटिंग प्रतिशत जो है वो आगे बढ़ रहा है। फिलहाल सिरसा का रुख करेंगे। सिरसा से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। विजय, तस्वीरें दिखाइए और जरा जानकारी दीजिए कि इस वक्त पोलिंग बूथों पर क्या कुछ नजर आ रहा है, किस तरह करने के लिए पहुंच रही है। बिल्कुल सीमा, अब दोपहर का वक्त हो चला है और कहीं ना कहीं अब लोगों में वोटिंग के प्रति उत्साह भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरसा के हुड्डा के एक मतदान केंद्र में है, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि लाइनें अब लगनी है यहाँ शुरू हो गई हैं। हालांकि 11 से ज़्यादा का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं अब युवाओं में और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी उत्साह दिखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से निकल कर कहीं ना कहीं वोटिंग के प्रति अपनी जो रुचि है वो दिखाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गर्मी का वक्त है, गर्मी आज खूब है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की परवाह ना करते हुए लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कब अपने वोट का इस्तेमाल करें, किसे अपना विधायक चुने, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वोटिंग के प्रति काफी उत्साह है वो सिरसा में देखने को मिल रहा है। हालांकि गर्मी काफी है और लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ही लोग वोटिंग के लिए लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे भैया, वोटिंग के लिए उत्साह दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, सबके चेहरों पे रौनक है। क्या मुद्दे क्या लेकर चल रहे हैं? गर्मी है, पंखा नहीं लगा हुआ यार। चलो, मुद्दे क्या लेकर चल रहे हैं? मुद्दे क्या बताएं, मुद्दे सभी मुद्दे ही हैं। ऐसे तो सभी पार्टियां एक जैसी हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब बाद में सब बदल जाते हैं। क्या चाहते हैं सिरसा के लिए आप? सिरसा का हाल क्या है, ना कोई रोड सही है, क्या सुविधा है, कुछ नहीं है। विकास को तरस गया सिरसा? बिल्कुल, बहुत पीछे चल रहा है सिरसा। क्या कहेंगे भाई साहब? तो लगातार तस्वीरें हम पोलिंग बूथों की पहुंचा रहे हैं, चूंकि जनता इस वक्त निकलकर मतदान कर रही है घरों से निकलकर। और अब आपको सीधे ब्रेकिंग सेंटर लेकर चलते हैं, वहां से हमारी सहयोगी सीमा बनी हुई है, वो बताएंगे उनके पास क्या कुछ खबर है। सीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल दीप से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की झज्जर से। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां ओपी धनखड़ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मतदान के बाद वो बयान देते नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की झज्जर से, ओपी धनखड़ ने मतदान किया है। तो झज्जर से खबर, जहां गांव डाकला के बूथ नंबर 143 बूथ पर उन्होंने वोट डाला। परिवार के साथ ओपी धनखड़ ने वोट डाला है। तो सब परिवार वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने आगे कहा कि तीसरी बार फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। तो इस वक्त की अहम खबर, आगे कहते नजर आए वो कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, यानी तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा जो है वो ओपी धनखड़ करते नजर आए।
जहां सपरिवार मतदान करने के लिए ओपी धनखड़ पहुंचे थे। गांव डाकला के बूथ नंबर 143 पर परिवार के साथ ओपी धनखड़ ने पहले वोट दिया और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते नजर आए, जिस बीच उन्होंने भाजपा की सरकार बनने का ये दावा किया। तो सुबह से ही देखिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। तो इसी बीच तमाम दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर यहाँ पर मतदान केंद्रों पर उतर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर वोट जो है वो डालते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर ओपी धनखड़ की जहां मतदान करते हैं वो नजर आए। बिल्कुल, और लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ओपी धनखड़ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दावा किया कि फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। फिलहाल एक बार फिर से सिरसा का रुख करेंगे, जहां लगातार हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ बने हुए हैं सिरसा से। विजय, आप वहां जो इस वक्त जनता मतदान के लिए पहुंचे उनसे बातचीत कर रहे थे, ऐसे में महिलाओं की भी हमने लाइनें देखी। महिलाओं से जरा बातचीत करके जानने की कोशिश करिए वो किस तरह की सरकार चाहती हैं, क्या कुछ बदलाव चाहती हैं। बिल्कुल, न सिर्फ पुरुषों में उत्साह देखने को मिल रहा है बल्कि दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएं कि लंबी लंबी लाइनों में महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपने घर का कामकाज छोड़कर कहीं ना कहीं वोटिंग के लिए उत्साह इनमें भी दिख रहा है। कुछ महिलाओं से बातचीत का प्रयास भी करते हैं। आंटी जी, आप बताएं, कामकाज घर छोड़ के आई हैं, वोटिंग के लिए आई हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, अपने अधिकार का, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना है हमें और अपने अनुसार अपनी सरकार चुननी है। तो हमें ये मौका मिला है तो काम तो होता रहेगा। तो पहले काम मतदान का, पहला काम मतदान का। बिल्कुल, बड़ी खबर सिरसा से पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अपने मतदान का ये प्रयोग करेंगे और आम लोगों की तरह ही लाइन में डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ लग गए हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे। डॉक्टर साहब, लाइव आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? वोट डालने के लिए आप यहाँ आए हैं। अभी आराम से कहेंगे सारी बात, पहले वोट तो डालने दें। मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि जिन साथियों ने वोट डाल दिया है उनका सबका धन्यवाद। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की तरक्की के लिए, हमारे भाईचारे के लिए। लेकिन जिन्होंने नहीं डाला है वो भी तुरंत डालने का काम करें। कांग्रेस में अभी कुछ नहीं, अभी मैं वोट डाल के फिर सारे साथी बाहर हैं और सबसे एक साथ में बात करूँगा। वोटिंग ज्यादा से ज्यादा सिरसा में हो, हालांकि रिकॉर्ड बनाता सिरसा हमेशा। नहीं, हरियाणा का तो हमेशा ये ठीक कहा आपने कि सिरसा रिकॉर्ड बनाता है। रिकॉर्ड इस बार भी बनेगा, हो सकता है थोड़ी सी स्लो चल रही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतेगा परिवर्तन की जो लहर चल रही है वो और मजबूत होगी और भारी मतदान होगा। बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं पूरे ओवरऑल हरियाणा में? नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी सारे साथी ही, बिकॉज बाहर लोग हैं, हाँ वोट करके फिर करो। तो साफ तौर पर डॉक्टर अशोक तंवर कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वोट कास्ट करने के बाद ही कोई ना कोई चर्चा मीडिया से करेंगे, लेकिन अपनी बारी का भीड़ में लगकर ही अशोक तंवर भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो अपने मत का प्रयोग करे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अशोक तंवर भी यहाँ अपने मत का प्रयोग करने के लिए हुड्डा में मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती से उभर कर आ रही है और कहीं ना कहीं सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विजय बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और ये तस्वीरें हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। अब आपको सीधे कालका लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने पोलिंग बूथों का जायजा लिया है। देखिए जरा। कालका विधानसभा के ककराली गांव में हैं फिलहाल हम, और यहां बूथ पर लंबी लाइनें, एक तरफ जहां सुबह के वक्त में पुरुष मतदाताओं की थी तो अब इस वक्त में महिलाओं की लंबी लाइन आपको देख सकते हैं साफ तौर से कि वोटिंग का इंतजार, अपने मत का प्रयोग करने के लिए इंतजार करते हुए महिलाएं लाइन में लगी हुई दिखाई दे रहे हैं। अगर दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाऊं तो अंदर की तरफ पुरुष मतदाता भी हैं, लेकिन उनकी लाइन अब कम हो चुकी है। लेकिन ऐसे में महिलाओं की जो लंबी लाइन है वो साफ तौर से दर्शाती है कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए महिलाएं भी पूरी तरह से हरियाणा में जागरूक दिखाई दे रही हैं। चूंकि सुबह का वक्त कामकाज का वक्त होता है तो ऐसे में कामकाज निपटाने के बाद में अब वोटिंग के लिए यहाँ पहुंची हैं। देखिए साफ तौर से तमाम यहाँ अंदर तक देखेंगे तो वहीं तक लंबी लाइन आपको दिखाई देगी और ये साफ तौर से दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जोश मतदाताओं में इस बार अपने मत का प्रयोग करने को लेकर है। बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, लेट पहुंची हैं, क्या वजह? घर के कामकाज निपटा के आई हैं? हाँ जी, अकेले थे, कोई नहीं था, घर पे काम करके आए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप वोट करने के लिए तो पहुंची हैं, लेकिन वोट करने से पहले क्या चल रहा है जहन में, क्या मुद्दे हैं आपके?
बस हमारा घर का मतलब जो भी है काम बढ़ना चाहिए जी। अच्छा, हाँ जी, जो कमी समियाँ पूरी होनी चाहिए हमारी। कमियां किस तरह की हैं जैसे? बस बहुत कमियाँ हैं जी घर में। अच्छा, घर में कमियां हैं। आप क्या मानती हैं? नहीं सर, वोट तो सबको देना चाहिए। वोट अपना अधिकार है वोट देने का जी। ये तो सबको देना चाहिए सर। अच्छा, वोट का अधिकार तो है, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं अपने खुद के कि भाई हम इस पर वोट कास्ट कर रहे हैं अपनी। सर ये तो देखो सबको ही पता है कि किस चीज़ के लिए वोट डाल रहे हैं। हर जनता को भी ये होता ही है कि हम लोग वोट डाल रहे हैं, तो हम अगर वोट डालेंगे तो हमारे जो भी मुद्दे हैं वो सबको पूरे करने चाहिए और होने भी चाहिए सर। ये तो हमारे मुद्दे पूरे हों इसलिए वोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या 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 मुद्दे हैं? क्योंकि आप जब वोट डालेंगे तो कुछ ना कुछ जहन में चल रहा होगा कि हाँ ये मुद्दे हैं। जी सहूलत ज़्यादा हो, जैसे सहूलत वगैरह ज़्यादा हो, जैसे लेडीज़ को फैसिलिटी मिले ज़्यादा, इसलिए जी। अच्छा, हाँ, महिलाओं को सुविधाएं ज्यादा हों इसको लेकर मन में चल रहा है। हाँ जी। आप क्या कहेंगी माता जी? आप क्या कहेंगे? क्या मुद्दे हैं? कुछ सोचा है दिमाग में कि हाँ मैं वोट करने जा रही हूँ तो ये मुद्दे दिमाग? मुद्दे में कर दे तो है नहीं भी, तो जाकर पढ़ा लिखा गलियों में फिर रहे तो लगाते नहीं, वोट तो ले ला। अच्छा, वोट डालने आए हैं तो किस? वोट डालनी, वोट तो सबकी डालना ही है अभी, कर दे तो काम कुछ भी नहीं। वोट तो किसी की एक की डालोगे, सबकी तो नहीं डालोगे। एक की वोट कहीं की डालेगी, एक की डाल ली जाओगे वोट एक की डालेंगे। आप सोच रहे हैं कुछ? नहीं। आप बताएं। हाँ जी। क्या मुद्दे चल रहे हैं? क्या लगता है आपको? मानो कहना नहीं, वोट डाल देंगे। अच्छा, वोट डाल देंगे, लेकिन किस चीज को सोचकर वोट डालेंगे? ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा किसको आप वोट डालोगे, लेकिन मन में तो कुछ चल ही रहा होगा कि विकास के नाम पे देना है, रोजगार के नाम पे देना है। बस वो मानो इतना नहीं है जी। वोट डाल लेंगे जी। वोट डालेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? क्या मुद्दे दिखते हैं आपको? बस यही है कि देश का विकास हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से, बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा में अच्छी उन्नति हो, इसलिए बस हम वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो युवा मतदाता हैं उनका साफ तौर से यही सोच है कि अच्छे रोजगार उपलब्ध हो, शिक्षा अच्छी उपलब्ध हो। ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं के सुरक्षा को लेकर हो, चाहे महिलाओं को जागरूक होने को और उनको सहूलियत मिलने की बात हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाएं भी सोच रही हैं कि विकास होना चाहिए और उसी विकास को वो वोट करना चाहती हैं। ककराली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। अब आपको सीधे गन्नौर लिए चलते हैं, वहां पर भी हमारे सहयोगी ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया है। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आई हैं, देखिए। गन्नौर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर बूथ नंबर 88 है और भीड़ आप देख सकते हैं, ये कतार लगी हुई है। लोग बड़ी ही सब्र के साथ इस कतार में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और मताधिकार का इंतज़ार इन्हें है कि अपना इस्तेमाल वो करेंगे। जो इनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्याशियों के चेहरों को ध्यान में रखते हुए आज ये वोट करेंगे। ये कतार आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। उनसे हम बात कर लेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। सुबह सुबह बिल्कुल सीधा आप कतार में लगकर आज अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं कि जिसको भी आप वोट दें? हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप वोट किसको दें, ये बताइएगा भी नहीं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे काम है जो आप करवाना चाहते हैं अपने हल्के में? कोई काम तो अपना ही रोड राड़ी ठीक ठाक है जी, सारी कॉलोनी ठीक है अपने तो। सब काम हो रखे हैं? आप 8 वार्ड में तो सारे हो रहे हैं जी। आपके वार्ड नंबर 8 में जी सारे काम हो रखे? सारे काम हो रहे हैं। आप भी वोट करने के लिए आए हैं और पहला काम आज का यही है? हाँ जी, बिल्कुल प्राथमिकता के साथ पहले वोट हम करेंगे, उसके बाद कोई काम दूसरा। हाँ जी। क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे? बस यही है जी, अपना वोट सही इस्तेमाल करें, जो चाहते हैं भाई अपना जो वोट का सही इस्तेमाल करें। ठीक है अंकल जी, आप भी काफी देर से कैमरे के सामने आप हेलो भी कर रहे थे, हाथ भी हिलाकर पूरा जोश आप दिखा रहे थे। जोश कैसा है? बहुत अच्छा है जी। जोश आई है? हाँ जी, जोश है जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल जी। ब्रेकफास्ट करके आए हैं या फिर सीधा पहले वोट? पहले वोट। पहले वोट। फर्स्ट तो सारी उम्र होता रहेगा, लेकिन वोट तो 5 साल में 3 साल में नंबर आता है ना, ये जरूरी है। अंकल जी कह रहे हैं ब्रेकफास्ट तो सारी उम्र होता है सुबह सुबह उठ के। तो ये लंबी कतार आप देख पा रहे हैं और उस बीच जाएंगे, महिलाएं भी जो हैं वो खड़ी हुई हैं। आप जरा इधर से हमें जाने दीजिए और यहाँ देखिए महिलाएं भी जो हैं वो कतार में एक दूसरी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि वोट डालने के लिए आई हैं। और सुबह महिलाओं को अक्सर घर के काम बहुत सारे करने होते हैं, बहुत काम निपटाने होते हैं, तो उसी काम के बीच में समय निकाल कर आप वोट करने के लिए आई हैं।
बिल्कुल सुबह सुबह आप वोट करने के लिए सुबह सुबह पूरी एक्साइटमेंट थी, सारा काम छोड़ के सबसे पहले वोट। कितना वक्त हो गया लाइन में खड़े हुए? हो गए 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए हैं, तो अब बारी बस आने वाली है। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसको वोट करेंगे, हम पूछ रहे हैं मुद्दे क्या हैं, क्या ऐसे काम हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? बस यही है, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए और अच्छी जॉब वगैरह, बच्चों को बेरोजगार हैं जो उनको रोजगार मिले। बढ़ते हैं आगे और भी जो है जान लेते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी महिलाएं हैं। अच्छा, बात करने से शर्मा रहे हैं आप? नहीं शर्मा रहे हैं। तो पहला वोट है कि पहले कर चुके हैं आप? नहीं जी, पहला वोट है। ये पहला वोट है, तो पहली बार आप वोट करने आए हो? हाँ जी। एक्साइटमेंट तो काफ़ी फुल एक्साइटमेंट है जी, फुल। क्या विचार रख के आज आप वोट कर रहे हैं? पहला वोट है, काफ़ी खास होता है क्योंकि जब पहली बार मतदान करते हैं तो उसकी याद भी काफ़ी खास रहती है। तो क्या वो दिमाग में एक सोच है जिसके आधार पर आप अपना पहला वोट कर रहे हो? जी, ऐसा तो कुछ फिक्स है नहीं, पर मन में है कुछ, वो देंगे, आगे देखेंगे। फिर हम आपको दिखा देते हैं और आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये महिलाओं की कतार है, उधर पुरुषों की कतार है और सभी जो है अपनी बारी का इंतज़ार जो है लाइन में लगकर कर रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें खासी आपके सामने हैं। भीड़ जो है वो लगातार अब बढ़ती हुई नज़र आएगी और कुछ ही देर में और भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जब यहाँ पर कतारें और भी लगती हुई नज़र आएंगी। लगातार आप तक अपडेट हम तमाम बूथों से गन्नौर से पहुँचा रहे हैं। तो युवा, महिला और तमाम जो वोटर हैं वो इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर। लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं, हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं। महिलाओं का भी साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए, बेरोजगारी दर जो है उसमें कमी आए, लोगों को रोजगार मिले, ये तमाम मुद्दे जनता की तरफ से रखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो फर्स्ट वोटर हैं उनमें भी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, जैसा कि लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये एक्साइटमेंट जो है वो नजर आ रहा है। लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबके बीच आपको बता दें प्रतिशत है 12 बजे तक का, वो 22.70% तक हो चुका है। और अब सीधे चलेंगे इलेक्शन सेंटर, जहां पर इस वक्त लगातार हमारी सहयोगी सीमा वहां से बनी हुई हैं। सीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल दीप से लगातार सुबह से ही हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है। ग्राउंड जीरो से भी पल पल की अपडेट हम दिखा रहे हैं और हर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसी बीच ब्रेकिंग सेंटर से पल पल की खबर भी पहुंच रही है और हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, ये इंडिया न्यूज हरियाणा की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी टीम तैयार है। अब चलिए आपको न्यूज रूम का माहौल भी दिखा दें कि न्यूज रूम में किस तरह की तैयारी है यहाँ के इस आज के महत्वपूर्ण दिन को लेकर के। तो एक एक तस्वीरों पर फोकस करेंगे। देखिए, यहां से देखना शुरू करते हैं पूरे न्यूज रूम की तस्वीरें। मैं अपना कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि पूरे न्यूज रूम की तस्वीर सर आप दिखाएं जरा। तो पूरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने किस प्रकार की तैयारी की है। चारों तरफ न्यूज रूम का माहौल कुछ इस प्रकार से है, जहां आज के इस दिन के लिए कड़ी मेहनत करती हुई पूरी टीम नजर आ रही है और टीम के द्वारा हर एक खबर पर सबसे पहले अपडेट देना यही हमारी जिम्मेदारी है और इसको बखूबी तरीके से ये पूरी इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम जो है वो निभाती नजर आ रही है। चुनावी माहौल कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इस चुनावी माहौल में जिस तरह से टीम काम कर रही है वो भी आप देखिए और यहाँ पर टीम के द्वारा एक एक खबर पर पुख्ता तरीके से नज़र बनाए हुए हैं ताकि सारी सटीक जानकारी आप तक पहुँचे। इसके लिए निगरानी जो है हमारी टीम पूरी तरह से बनाई हुई है। वहीं पर देखिए यहाँ पर एक एक सीट को लेकर के पूरा समीकरण किस प्रकार से रहने वाला है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किसी भी प्रकार से कोई आंकड़े जो हैं आप तक गलत ना पहुँचे, कोई भी खबर से आप अचूक न रह जाए और किसी भी खबर से ऐसा ना हो कि आप तक उस खबर से आप रूबरू ना हो पाए। इसके लिए टीम काम कर